इसीलिए बार बार महापुरुष कहते हैं भाई भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। साधन साध्य यदि होते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते। अगर भगवान साधन से मिलते तो फिर आज नहीं तो कल सबको मिल जाते, फिर तो भगवान एक उपलब्धि हो जाते। जिसे आज नहीं और कल कोई ना कोई प्राप्त कर ही लेता और धीरे धीरे हर कोई प्राप्त कर लेता। कृपा साध्य है। ध्यान रखना, कभी भी अपने मन में ये भावना आने पाए कि अब मैं भजन से शुद्ध हो गया, अब मैं भजन से योग्य हो गया। यही तो भक्ति की सर्वश्रेष्ठता है, यही तो प्रभु की अकारण करुणा वरुणालता है कि भगवान अयोग्य कोई मिलते हैं, अपात्र कोई मिलते हैं। प्रभु जब जीव से मिलते हैं वो अयोग्य ही होता है, अपात्र ही होता है। प्रभु से मिलने के बाद योग्य बनता है, प्रभु से मिलने के बाद पात्र होता है। जब तक श्री ध्रुव जी को श्रीमन नारायण का दर्शन नहीं हुआ तब तक तो राज्य की इच्छा बनी रही, तब तक तो राज्य की कामना बनी रही। जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु ने कृपा करके ध्रुव जी के कपोल को अपने शंख का स्पर्श कराया, जब ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और जब प्रभु के द्वारा दिए ज्ञान से प्रभु के स्वरूप को देखा। एक और बात है यहाँ पर, एक है अपनी दृष्टि से प्रभु को देखना और एक है प्रभु की दी हुई दृष्टि से प्रभु को देखना। हमारे उपनिषदों में ये बड़ा गंभीर सिद्धांत मिलता है। उपनिषदों का वाक्य भरत जी कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग, विधि, युक्ति भगवान ही जानते हैं, वो ही प्रदान करते हैं। सोई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम ही तुम्हें होई जाई। आप और मैं अपनी आधी अधूरी दृष्टि से प्रभु को देखते हैं। यही तो कारण है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी कभी कभी प्रभु की लीला का मर्म नहीं जान पाते, उसमें संशय कर बैठते हैं। अरे विद्वान लोगों की तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है भगवान की लीला देखकर। क्या कारण है कि जब तक प्रभु न चाहें, जब तक प्रभु आवरण भंग न करें, तब तक उन्हें पूर्ण रूपेण कोई नहीं जान सकता। केवल भक्ति ही है जो भगवान के विशुद्ध स्वरूप से परिचय करा देती है, जो सब आवरण भंग करके जीव और ब्रह्म का वो परम मिलन, मधुर मिलन, श्रेष्ठ मिलन कराती है। वो भगवान की भक्ति है। तो एक है अपने बल, अपने साधन, अपनी युक्ति से भगवान को देखना। आप देख तो लोगे, आप जान भी लोगे, लेकिन ध्यान रखना वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आपका साधन भी अपूर्ण है और उस अपूर्ण साधन के प्रसाद स्वरूप, परिणाम स्वरूप जो सामर्थ्य आपने पाई है वो सामर्थ्य भी अपूर्ण है। जब प्रभु आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे, जब प्रभु चाहेंगे कि आप उन्हें जानें, जब प्रभु चाहेंगे कि आप उन्हें मिलें, वही मिलन वास्तविक मिलन होगा, पूर्ण मिलन होगा। इसीलिए किसी भी महापुरुष की वाणी में, जीवन में, आचरण में आप कभी भगवान के दर्शन का आग्रह नहीं देखेंगे। कभी कभी ऐसे सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं कहानियां कि भाई हट करके बैठे हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। पर मैंने देखा महापुरुषों के जीवन में ऐसा आग्रह नहीं मिलता। विनती तो करते हैं, विनती तो करते हैं, मनुहार तो करते हैं, लेकिन आग्रह नहीं है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, आशा है, एक आशा तो है कि आपका दास्य, आपका कैंकर्य, आपकी सेवा मिले, पर कोई आग्रह नहीं है। क्योंकि जब आप आग्रह करते हैं कि प्रभु ये वस्तु मुझे मिले, तो कहीं ना कहीं अपने भीतर आप स्वयं को उस वस्तु का पात्र मानते हैं, तभी तो आग्रह कर रहे हैं। आप क्यों हट करते हैं? आपको लगता है ना कि आप योग्य हैं, आपको वस्तु मिलनी चाहिए, पर भक्त के जीवन में ऐसा आग्रह नहीं है। वो तो आश्रित बैठा है, और वो क्योंकि वो जान गया है काहू की बस नाहि तुम्हारी कृपाते सब हुए बिहारी बिहार। और एक है प्रभु की दी दृष्टि से प्रभु को देखना, और प्रभु की दृष्टि क्या है? भक्ति है। और कैसी भक्ति? यत् श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या, ऐसी भक्ति जो गुरुजनों के अनुकूल रहकर की जाती है, जो मनमुखी चाल से चली जाती है, वो भक्ति नहीं। जो गुरुजनों की आज्ञा में रहकर की जाती है, जो आचार्यों की आचार संहिता का पालन करते हुए की जाती है, जिसमें अपने मन में कोई प्रश्न, कुछ विचार नहीं है। जैसा कई बार कहता हूं मैं आपको, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। बस अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जो भक्ति की जाती है, ऐसी भक्ति भगवान के विशुद्ध स्वरूप का बोध कराती है, ज्ञान कराती है। और केवल बोध और ज्ञान ही नहीं कराती, अनुभूति भी कराती है, उपलब्धि भी कराती है, रसास्वादन भी कराती है। तो जब भगवान ने ध्रुव जी को ज्ञान दिया, देखो ध्रुव जी ने जो दर्शन पाया उसमें उनका अपना तप है, अपनी निष्ठा है।
अपना साधन है, पुरुषार्थ है। ये बात दूसरी है, श्री बिहारी देव जी की साखी है कि काऊ पे श्रम बहुत करावे, काऊ की बात सहज में माने। अब ये तो प्रभु पर निर्भर करता है, बहुत थोड़े में भी प्रसन्न हो जाए और बहुत पुरुषार्थ भी न माने। पर ध्रुव जी का पुरुषार्थ तो है, उनका साधन है, उनकी निष्ठा है। लेकिन जब प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल को अपने शंख का स्पर्श कराया ना, जब ध्रुव जी को वास्तविक ज्ञान हुआ, जैसे ही कपोल का स्पर्श कराया, कहते ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की। और जब उस प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में जब प्रभु का रूप देखा, तो ध्रुव जी को लगा मैं क्या मांगने आया था, मेरे सन्मुख कौन खड़ा है और मैं क्या मांगने चला आया। बड़ी ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि प्रभु आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं अपराधी हूं, आप सन्मुख खड़े हैं और मैं राज्य की कामना से, धन की कामना से, अर्थार्थी होकर मैं आपके द्वार पर चला आया, मेरी अज्ञता को क्षमा कर मुझे स्वीकार करें। और भगवान ने कहा अब तो जो कामना लेकर आए थे पहले उसकी निवृत्ति हो, उसके बाद हम तुम्हें मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु चाहते हैं, जब प्रभु अपनी ओर से अपना बल, अपनी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तभी जीव उन्हें जानता है, तभी जीव उन्हें पहचान पाता है। इसीलिए सूरदास कहते हैं अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। इसलिए